पाकिस्तान की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि IPPs की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। बिजली सिर्फ एक सूबे के लिए सस्ती क्यों? नवाज शरीफ के ऐलान पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग से शिकवा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जवाब दिया, प्यारे मुस्तफा भाई, ये रिलीफ विफाक नहीं पंजाब के बजट से दिया गया है। सूबाई बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाबी ट्वीट में लिखा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 साल से इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते। समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। जब पंजाब में वो 14-14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? IPPs के कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तानी कौम अदा नहीं करेगी। टैरिफ को ये रिवाइज करें। पंजाब की तरह बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर अलामती कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के तहत सिंध हुकूमत को विफाक से स्पेशल बजट मिलता है। इसके बावजूद ये कराची को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार, ये सारी जमातें बिजली बहरान की जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ तब्दील और महंगाई कम करें। मियां नवाज शरीफ के पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुशाइंद है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला भी बोल पड़े। ट्वीट में लिखा, लग रहा है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक। लाहौर, झंग, नारोवाल, कोटद्दू, सरगोदा, DG खान और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे, नदी नाले भी भर गए। फैसलाबाद में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी। मुजफ्फरवाल के नाला डैक में डूबने से 3 दोस्त जाँ बहक। तानलियावाला में छतें गिरने के बायस एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। मरी गिलियात कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। मुतालिका हुकाम को निकासियाब मुकम्मल करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की हिदायत। मानसून का तीसरा स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। हर्ड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब कोहलो सिद्दीक कौमी शाहराह। गुज़िश्ता 3 रोज़ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। स्टोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंदोबस्तों की निगरानी सख्त। महकमा आबपाशी में इमरजेंसी सूरत हाल। सखर जामशुरू में नशीबी इलाके और शाहराहें ज़ेर-ए-आब। कोटद्दू में 6 घंटों से मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड। तरबिला डैम डेड लेवल के करीब पहुँच गया, करीबी आबादियों को मुतला कर दिया। कराची में गरज चमक की बारिश का सिस्टम तब्दील, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मानसून सिस्टम के बड़े हिस्से का रुख बालाई सिंध की तरफ हो गया। चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा कार बढ़ रहा है। साकिब हो या निसार हो, जो भी हो, मामलात आगे बढ़ेंगे। तमाम साजिश की सरगना बानी PTI थे। उनकी सहूलतकारी फैज़ हमीद और बाकी अफसरान कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने मुल्क में तकसीम, नफरत, इंतशार की सियासत की। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सारिफीन को गर्मी के महीनों में सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की कोशिशों से महंगाई 11% कम होगी। ये मालूम होता है कि वो PTI और बानी PTI के साथ इतने ज्यादा क्लोज हो चुके थे या थे कि उन्होंने उनकी जो रियासत के खिलाफ, अदारे के खिलाफ सरगर्मियां हैं, इस बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा एक्शन हुआ।
माजी में जितने केसेस बनते थे उसमें फैज़ हमीद का नाम लिया जाता था। मुझ पर जो मनीषात का केस बना उसमें भी फैज़ हमीद का नाम लिया गया। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद ने इदारे के खिलाफ जाकर PTI की मदद की। आर्मी चीफ के लिए जो नाम दिए गए थे उसमें फैज़ हमीद का नाम था। जो लोग फैज़ हमीद के साथ थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त। कराची एयरपोर्ट पर भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टरों की टीम तैनात। 2 एम्बुलेंसेज भी फराहम कर दी गई। में अब तक तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। अभी तक मुल्क में एक ही केस सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंकी पॉक्स के हवाले से इजलास में मुतल्लिका महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुखार, जिस्म में दर्द, खुदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स के अलामात हैं। ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग की। शहरी कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा हेल्थ को इंसदाद पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। ताउन न करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सेहत सिंध की मंकी पॉक्स के हवाले से तमाम अस्पतालों का एडवाइजरी जारी। हम कहते हैं कि इस पे कभी की जाए, मुनसिफाना सतह पे लाया जाए। इसे एक तरफा तौर पर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम की जो 60,000 माहाना तक की जो अमाउंट रखा गया है वो भी इंतहाई ज़्यादती है। 28 अगस्त को जो है बरोज़ बुध एक पुरम हड़ताल होगी और जो IPPs के खिलाफ है, जो आप लोग जो आपके पैसे जो है IPPs को जा रहे हैं नाजायज़। किसी भी ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम कबूल नहीं करेंगे। कराची के ताजरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अवाम के साथ ताजिर भी महंगी बिजली के अताब का शिकार हैं। ताजिर दोस्त स्कीम एक तरफा और जबरी तौर पर नाफिज की जा रही है। मई 2024 के बाद कारोबार सुकड़ गया। जमील पराचा बोले पंजाब में बिजली सस्ती हुई तो कराची में क्यों नहीं की जा रही। रिजवान इरफान ने कहा बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। शर्जील गोपलानी ने कहा दुबई के चैम्बर में 4000 जायद कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। सबसे मुलाकात हुई, मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया ने निकाल दिया की रट लगा रखी थी, आज निकालना बढ़ गया। 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई, मैंने हाथ मिलाया, बानी ने गले लगा लिया। गिले शिकवों के बाद हम शीरो शकर हो गए। शेर अफजल मरवत के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से जिम्मेदारी सौंपी है। बानी PTI के कहने पर पार्टी से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक रिमार्क्स पर माजरत खां। आने वाले मुकाबलों के लिए अब पहले से बढ़ चढ़ कर तैयारी करूंगा। ओलंपियन हीरो अरशद नदीम ने कहा कि अगले ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करूंगा। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा रेस्क्यू वर्कर्स का बड़ा किरदार है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। गवर्नर पंजाब ने कहा उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान दोबारा सालिसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान की ज़रूरत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग में शहीद होने वाले डिप्टी कमिश्नर बंजगोर जाकिर बलूच की तुरबत में वाक़ रिहाइशगाह आमद, शहीद के अहल खाना से मुलाकात, शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर वज़ीर आज़म का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया, शहीद के अहल खाना के लिए 2 करोड़ रुपये माली ऐलान का इमदाद की ऐलान कर दिया। शहीद के वालिद को प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शोहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सक्खर में सफाक बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम राजा ने शबीरा सियाल को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम राजा और मां के दरमियान रिश्ते के मामले पर तख्त कलामी हुई। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मोदी के भारत में ख़वातीन गैर महफूज। कलकत्ता में खातून डॉक्टर से ज़्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत में डॉक्टरों और इंसानी हुकूक तंजीमों का एहतजाज जारी। 24 घंटों के लिए OPD समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाजन बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का एक और वाक़या होने पर एहतजाज का दायरा मज़ीद फैल गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहले रियासती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासती असम्बली के लिए वोटिंग 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासती इंतखाबात में 87 लाख वोटर्स ने वोट डालने के अहल होंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद ये पहले रियासती इंतखाबात होंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज़ इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी। अल-जवीदा पर हमले में 15, शुमाली और जनूबी गज़ा के खेमा बस्तियों पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। लाखों फ़लस्तीनी सेफ जोन से निकलने पर मजबूर। दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म, मामला अगले हफ्ते तक मौखर। बातचीत अब काहिरा में होगी। गज़ा में पहला पोलियो केस रिपोर्ट। लबनानी मलेशिया हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। शुमाली इसराइल में सायरन बज गए। 10 मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 10 लबनानी शहीद, 5 ज़ख्मी हो गए। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा भी इसराइल के खिलाफ फट पड़े। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। कहा, एक माँ और बेटी को इसराइली स्नाइपर ने रेस्ट रूम जाते हुए गोली मार दी। ये खुली दहशतगर्दी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। दोनों टीमें आज दिन 2 बजे से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। ट्रेनिंग से कबल पाकिस्तान की जानिब से खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप पहली बार पाकिस्तान में होगी। चैंपियनशिप का मेला 18 से 22 अगस्त तक लाहौर में सजेगा। ब्रेव कॉम्बैट और एशियन चैंपियनशिप मुकाबलों में 23 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। एशियन चैंपियनशिप में 12 और ब्रेव कॉम्बैट में 11 टीमें शिरकत करेंगी। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के मुकाबले भी लाहौर में होंगे, जिनमें 180 से ज़ायद फाइटर्स शिरकत करेंगे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। सहराए थर की सुरीली आवाज़ दुनिया भर में गूंजने लगी। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने उमरकोट की निर्मला मेघानी की आवाज़ के साथ AI टेक्नोलॉजी पर मबनी गाना रिलीज़ कर दिया। निर्मला की सुरीली आवाज़ के साथ अली ज़फ़र की शानदार कॉम्पोजिशन ने धूम मचा दी। रुकावटें थी तो बस मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। गुलकारी में बेहद रुकावटें आईं, गांव में इसे अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, खुसूसन भाई ने हर प्लेटफॉर्म पर मेरा साथ दिया। सहराए थर की आवाज़ निर्मला मेघानी के बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बोल न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए अपनी मधुर आवाज़ का जादू भी जगाया। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। बोले, निर्मला पाकिस्तान का उभरता हुआ हुनरहार टैलेंट है। अच्छी बात है, निर्मला गाने भी खुद लिखती हैं। अली ज़फ़र ने निर्मला का मामला उठाने पर बोल न्यूज़ की तारीफ।
ये बहुत ही एक होनहार और टैलेंटेड गुलकारा भी हैं और साथ में कंपोज़र भी हैं। जो मुझे बहुत चीज़ मुतासिर की वो ये उमरकोट जैसे एक छोटे से इलाके जहाँ पे मौसीकी और म्यूज़िक को लेके वैसे बहुत एक टैबू है, वहाँ पे इन्होंने अपना जो इनका पैशन है मौसीकी के हवाले से उसको जारी रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।